ये है BDTV न्यूज। यहां खबरें डर से नहीं, जमीर से बोली जाती हैं। अगर आप भी सच्ची आवाज के साथ हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। विपक्ष ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ECI और शासन पक्ष पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि 2025 बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान वोट चोरी और अचानक मतदाता सूचियों SIR में व्यापक परिवर्तन किए गए, जो निष्पक्ष जनादेश की जगह सत्ता पक्ष को मंजूरी दिलाने का तंत्र बन गए। विपक्ष का कहना है कि ECI ने सत्ता पक्ष के दबाव में आकर भारतीय लोकतंत्र की साख को क्षतिग्रस्त किया है। राहुल गांधी ने कहा है कि बिहार चुनाव शुरू से ही अनुचित था, क्योंकि मतदान और मतगणना की प्रक्रिया में कई गड़बड़ियां थीं। उन्होंने आरोप लगाया कि सत्ता पक्ष ने मशीनरी, प्रशासन और मीडिया तीनों का इस्तेमाल किया ताकि वास्तविक जनादेश दब जाए। उनका कहना है कि यह केवल कांग्रेस की हार नहीं, बल्कि लोकतंत्र की हार है। विपक्ष ने यह भी दावा किया है कि सरकार ने चुनावी अभियान के दौरान सरकारी संसाधनों का दुरुपयोग किया, विशेष रूप से ग्रामीण निर्वाचन क्षेत्रों में प्रशासनिक दबाव, मतदान केंद्रों पर एजेंटों को रोका जाना और मतदाताओं को भय दबाव के तहत वोट डालने के लिए प्रेरित किया जाना शामिल है। इन कार्रवाइयों को विपक्ष लोकतंत्र पर हमला मान रहा है और भविष्य में चुनाव प्रक्रिया को पूरी तरह से पुनर्गठन की मांग कर रहा है। आज की खबर के अनुसार सरावे गांव, सिवान जिले में भारतीय जनता पार्टी की जीत से नाराज दो गुटों के बीच देर रात मारपीट व पथराव हुआ। इस दौरान लगभग आधा दर्जन लोग घायल हुए, जिन्हें प्राथमिक इलाज के बाद पटना रेफर किया गया। पुलिस विभाग ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। नीलेश कुमार DIG सारण ने घटनास्थल का दौरा कर जांच के निर्देश दिए। घटना के बाद तनाव को देखते हुए गांव में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है। बिहार चुनाव 2025 में महागठबंधन MGB को 15 जिलों में एक भी सीट नहीं मिली। इसकी वजहें थीं गठबंधन में तालमेल की कमी और सीट बंटवारे में असमानता, कांग्रेस का कमजोर प्रदर्शन और वोट शेयर में गिरावट, NDA का बेहतर प्रचार और विकास योजनाओं का प्रभाव, यादव वोट बैंक का संतुलित उपयोग और वोटर लिस्ट में संभावित MGB समर्थकों का हटना। हार के बाद गठबंधन में अंदरूनी विरोध और आत्ममंथन शुरू हुआ। ये 15 जिले हैं: अरवल, अररिया, भोजपुर, कैमूर, गया, जहानाबाद, जमुई, खगड़िया, कटिहार, मधेपुरा, मुंगेर, नालंदा, रोहतास, सारण। खेसारी लाल यादव ने बताया कि उन्होंने तेजस्वी यादव के लिए अपना करियर दांव पर लगा दिया है और अगले 5 सालों में कुछ भी कमाई नहीं कर पाएंगे। उनका कहना है कि राजनीति में आने के लिए उन्होंने फिल्मों और गानों से होने वाली आमदनी को छोड़ने का बड़ा फैसला लिया है और अब उन्हें इस फैसले की गंभीरता का एहसास है। बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पलटी मारने की राजनीतिक आदत अब भी चर्चा में है। 2020 में उन्होंने महागठबंधन MGB में शामिल होकर अपने 2 साल के कार्यकाल के दौरान गठबंधन बदलने का निर्णय लिया था। इससे स्पष्ट हुआ कि नीतीश अपनी सियासी स्थिति और परिस्थितियों के अनुसार रणनीति बदलने से नहीं कतराते। वर्तमान में भी सवाल उठ रहा है कि क्या वे फिर से किसी गठबंधन में बदलाव कर सकते हैं या अब अपनी पकड़ मजबूत करने पर ही ध्यान देंगे। उनकी राजनीतिक चालबाजी और गठबंधन निर्माण की क्षमता उन्हें बिहार की राजनीति में महत्वपूर्ण केंद्र बनाती है। श्रीनगर के नौगाम पुलिस स्टेशन में जब्त विस्फोटकों के दौरान भयावह धमाका हुआ, जिसमें 7 लोगों की मौत और 27 लोग घायल हुए। पुलिस के अनुसार यह विस्फोट अमोनियम नाइट्रेट के अचानक फटने से हुआ, जिसे हाल ही में एक आतंक मॉड्यूल से जब्त किया गया था। धमाका इतना तेज था कि स्टेशन और आसपास की इमारतों को गंभीर। बिहार चुनाव 2025 के परिणामों के बाद उत्तर प्रदेश के एक नेता ने पप्पू यादव से कहा है, मर्द हैं तो इस्तीफा दे दें। उनका तर्क है कि गठबंधन को झटका लगा है और नेताओं की जवाबदेही तय होनी चाहिए, इसलिए पप्पू यादव को अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। बिहार चुनाव 2025 में कुशवाहा समुदाय के 26 उम्मीदवार ने जीत हासिल की। ये जीत विभिन्न पार्टियों से आई है, जिनमें RJD, JDU, BJP और अन्य क्षेत्रीय दल शामिल हैं। विजयी उम्मीदवारों ने अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों में मजबूत पकड़ बनाई, जिससे कुशवाहा समुदाय का राजनीतिक प्रभाव बढ़ा। इससे यह स्पष्ट हुआ कि जातिगत समीकरण बिहार की राजनीति में अभी भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इन 26 कुशवाहा विजेताओं की सूची में उनके नाम, पार्टी और विधानसभा क्षेत्र शामिल हैं।
यह जीत समुदाय के प्रतिनिधित्व को मजबूत करती है और आगामी चुनावों में उनके लिए रणनीतिक महत्व रखती है। बिहार चुनाव 2025 में कई बाहुबली नेताओं ने खुद जीत दर्ज की और अपनी रिश्तेदारों को भी विधानसभा में भेजा। मुख्यमंत्री मोकामा से जेडीयू के अनंत सिंह अपनी छठी बार जीतने में कामयाब रहे। इसके अलावा मोहम्मद शाहबुद्दीन के बेटे ओसामा शाहब, बाहुबली सुनील पांडे के बेटे विशाल प्रशांत और आनंद मोहन के बेटे चेतन आनंद भी जीत गए। यह स्पष्ट करता है कि बिहार में राजनीतिक मसल पावर और वंशवाद अभी भी बहुत मजबूत है और बाहुबली नेताओं का प्रभाव स्थानीय और राज्य स्तर की राजनीति में गहरा बना हुआ है। छपरा विधानसभा में हार के बाद खेसारी लाल यादव ने जनता के प्रति अपने भाव प्रकट किए। उन्होंने कहा कि चाहे हार हो या जीत, वह हमेशा लोगों के बीच रहेंगे और उनका सेवा भाव जारी रहेगा। खेसारी ने जनता को भरोसा दिलाया कि उनके मुद्दों को उठाना और उनके हित में काम करना उनका प्राथमिक कर्तव्य है। सोशल मीडिया पर उन्होंने लिखा कि जनता उनके लिए हमेशा सर्वोपरि रही है और आगे भी रहेगी। उन्होंने कहा कि यह हार उन्हें निराश नहीं करेगी, बल्कि और मेहनत करने और लोगों के लिए बेहतर करने की प्रेरणा देगी। बलूच नेता मीर यार बलूच ने भारत को सलाह दी है कि वह पाकिस्तान के खिलाफ इजरायल की तरह निर्णायक और सख्त कार्रवाई करे। उनका कहना है कि यदि भारत ऐसा कदम उठाए तो पाकिस्तान 1 महीने भी नहीं टिक पाएगा। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि पाकिस्तान की सेना बलूचिस्तान के अधिकतर इलाकों में घुस भी नहीं सकती और वहां लगातार अत्याचार हो रहे हैं। मीर यार बलूच ने भारत से पाकिस्तान के परमाणु हथियारों को निष्क्रिय करने की मांग की तथा नई दिल्ली में बलूचिस्तान का दूतावास खोलने का सुझाव दिया, जिसे उन्होंने भारत बलूच रिश्तों को मजबूत करने का प्रतीक बताया। कांग्रेस की बार बार हो रही हार पर नेता मुमताज पटेल ने बड़ा खुलासा किया कि पार्टी की सबसे बड़ी कमजोरी अंदरूनी गुटबाजी और जमीनी कार्यकर्ताओं की अनदेखी है। उन्होंने कहा कि टिकट और पद हमेशा कुछ चुनिंदा लोगों को ही दिए जाते हैं, जबकि मेहनत करने वाले असली कार्यकर्ता बाहर रह जाते हैं। गलत रणनीति, कमजोर संगठन और हाईकमान तक सीमित फैसले कांग्रेस को लगातार नुकसान पहुंचा रहे हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि पार्टी ने अपने सिस्टम, उम्मीदवार चयन और संगठनात्मक ढांचे में सुधार नहीं किया तो विपक्ष को चुनाव प्रक्रिया के बहिष्कार जैसे कठोर कदम पर भी सोचना पड़ सकता है। पुलवामा में फिदायीन आतंकी उमर नब्बी के घर को सुरक्षा बलों ने आईईडी से उड़ा दिया, जिसकी पहचान डीएनए से हुई थी। इसके बाद सोशल मीडिया पर दावा किया गया कि महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला ने इस कार्रवाई पर दर्द जताया या आपत्ति की, लेकिन ऐसी किसी प्रतिक्रिया का कोई विश्वसनीय स्रोत नहीं मिला। सुरक्षा एजेंसियों के अनुसार यह घर आतंकी गतिविधियों से जुड़ा था और रेड फोर्ट धमाके की जांच में इसका सीधा कनेक्शन सामने आया था, इसलिए कार्रवाई आवश्यक मानी गई। मीडिया बहस में इसे लेकर राजनीतिक बयानबाजी बढ़ी, लेकिन दोनों नेताओं द्वारा प्रत्यक्ष प्रतिक्रिया की पुष्टि नहीं हुई। बीजेपी नेता सुनील कुमार पिंटू के 2 कथित एमएमएस वायरल होने से विवाद खड़ा हुआ, लेकिन पिंटू ने इन्हें एडिटेड बताते हुए राजनीतिक साजिश कहा और साइबर थाने में एफआईआर दर्ज कराई। विवाद के बावजूद उन्होंने सीतामढ़ी में आरजेडी उम्मीदवार को 5,500 से अधिक वोटों से हराकर जीत हासिल की। जनता ने वायरल वीडियो की जगह उनके काम और जनसंपर्क को प्राथमिकता दी। चुनावी विश्लेषकों का मानना है कि पिंटू का जमीनी नेटवर्क और लोगों से सीधा जुड़ाव उन्हें विवादों के बीच भी मजबूत बनाए रखता है। कोलकाता नाइट राइडर्स ने आंद्रे रसेल, वेंकटेश अय्यर, क्विंटन डी कॉक, अनरिच नॉर्चे और स्पेंसर जॉनसन को रिलीज किया। चेन्नई सुपर किंग्स ने मतीशा पाथिराना, देवोन कॉनवे, राहुल त्रिपाठी, दीपक हुड्डा और रविचंद्रन अश्विन को रिलीज किया। पंजाब किंग्स ने ग्लेन मैक्सवेल, एरॉन हार्डी, कुलदीप सेन और विशाल विनोद को रिलीज किया। छोटी कुमारी बीजेपी उम्मीदवार पहली बार चुनाव लड़कर भारी अंतर से विजेता बनी और आरजेडी के खेसारी लाल यादव को हराया। भीड़ और सोशल मीडिया क्रेज के बावजूद जनता ने स्थानीय मुद्दों को प्राथमिकता दी। छोटी कुमारी ने घर घर अभियान चलाकर महिला सुरक्षा, सड़क, बिजली और रोजगार पर भरोसा बनाया। शांत स्वभाव, साफ छवि और परिवार की सामाजिक पकड़ ने निर्णायक भूमिका निभाई। उन्हें लगभग 86,000 से अधिक वोट मिले और वे छपरा की नई विधायक बनी। ईरान ने दिल्ली के लाल किले के पास हुए धमाके की निंदा करते हुए इसे आतंकी कार विस्फोट बताया
और भारत सरकार व पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की। ईरानी मंत्रालय ने कहा कि यह हमला मानवता के खिलाफ है और ऐसे कृत्य स्वीकार नहीं किए जा सकते। उन्होंने घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की और वैश्विक समुदाय से आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होने की अपील की। डोनाल्ड ट्रंप बीबीसी के खिलाफ $1 अरब का मुकदमा दायर करने की तैयारी में हैं। उनका आरोप है कि बीबीसी ने उनके बयान गलत ढंग से पेश किए, जिससे उनकी छवि को नुकसान हुआ। ट्रंप का कहना है कि मीडिया के झूठे आरोपों के कारण वे कानूनी कार्रवाई करने को मजबूर हुए हैं। यह मामला दिखाता है कि वह अपनी छवि बचाने के लिए कितनी दूर जाने को तैयार हैं। भाजपा की जीत से नाराज कुछ लोगों ने मारपीट और पथराव किया, जिसमें आधा दर्जन लोग घायल हुए। स्थानीय पुलिस और डीआईजी ने मामले को गंभीरता से लिया है और कहा है कि पूरी जांच की जाएगी। दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की बात कही गई है। इस घटना ने दिखाया कि चुनावी जीत हार समाज और कानून व्यवस्था पर गहरा प्रभाव छोड़ती है। बीजेपी में सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा का कद बढ़ने की संभावना जताई जा रही है, क्योंकि अमित शाह ने चुनाव अभियान में कहा था कि पार्टी इन्हें बड़ी जिम्मेदारी देगी। चुनाव बाद संकेत मिल रहे हैं कि संगठन में महत्वपूर्ण पदों का पुनर्वितरण हो सकता है और इन दोनों नेताओं की भूमिका और प्रभाव बढ़ने की संभावना है।